झारखंड में नगर निकाय चुनाव शीघ्र कराने, ईवीएम से चुनाव कराने और दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग को लेकर महानगर भाजपा के द्वारा आज रांची नगर निगम के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। रांची नगर निगम सहित पूरे राज्य का नगर निकाय का चुनाव में लगातार देरी कर रहे झारखंड सरकार द्वारा और ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से बेईमानी के लिए बैलेट पेपर से कराने के लिए राज्य सरकार और लगातार देरी कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के रांची महानगर के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प की गई है कि सरकार ईवीएम से चुनाव कराए, इसके लिए सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। साथ ही साथ अविलंब रांची नगर निगम सहित पूरे राज्य के चुनाव के घोषणा सरकार करे और दलगत आधार पर जिस तरह से चुनाव पिछले 2018 में हुआ था, उसी तरह से दलगत पर मेयर, डिप्टी मेयर सहित पार्षदों को दलगत आधार पर चुनाव कराए। ये तीन मांग मुख्यतः लेकर के आज रांची के सभी गणमान्य नागरिकों के साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ हम लोग आज धरना में बैठे हुए हैं। इतना देर कराया जा रहा है, कराने का जो अभी उन्होंने घोषणा किया वो भी हाईकोर्ट के फटकार के बाद बैलेट पेपर से कराने के विचार में एक ही चीज है कि लोगों को बेईमानी की नियत से करवाने का विचार है, क्योंकि आपने देखा है कि हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता काम करते रहते हैं और भाजपा के लोग हैं तो वो जानते हैं कि चुनाव कैसे हो, वो भाजपा के ही पार्षद अधिक से दिखाएंगे। बड़े भाई दीपक प्रकाश जी रांची के लोकप्रिय विधायक हो गया। कोई ऐसे चुन के आएंगे तो ये लोग डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव में पैसे का खेला करेंगे और चुनाव को प्रभावित करने का काम करेंगे पैसे के दम पे। तो हम लोग क्या ऐसा होने देंगे क्या? हम लोग चुनाव को प्रभावित होने देंगे क्या? तो हम लोग को आज यहाँ पर ये संकल्प लेने का जरूरत है कि आपको सरकार को जगाने के लिए हम सभी को यह विरोध प्रदर्शन के लिए जोरदार एक बार नारा जरूर लगा के हम लोग विरोध दर्ज करेंगे। वहां पे दीदी लोग जो पीछे बैठी है, दीदी लोग सबको नारा जोर से लगाना है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। झारखंड में नगर निकाय चुनाव शहीद निकायों का चुनाव 2020 से लंबित और फिर पूरे झारखंड राज्य के नगर निकायों का 2023-27 अप्रैल से लंबित रखने का काम ये झारखंड की सरकार ने किया है। आप सबको ध्यान में होगा 2023 अप्रैल में चुनाव होने थे तो 2022 नवंबर में राज्य सरकार ने आरक्षण घोषणा को प्रकाशित करने का काम किया और ऐसा लोगों के मन में भरने का काम किया कि अब 1 से 2 महीनों में चुनाव हो जाएगा। लेकिन वो नहीं है क्योंकि सब पावर को अपने पास हस्तगत करना चाहते हैं, ताकि कोई भी पावर, कोई भी मनी पावर जो कि इनको अफसरों से कमीशन लेने में आसान होता है। अगर चुनाव हो जाएगी तो चेयरमैन बैठेंगे, डिप्टी चेयरमैन बैठेंगे, पार्षद बैठेंगे, तो फिर उनकी जो गड़बड़ी, उनकी लूट में उनको अंकुश लगाएंगे, लूटने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती है वो चुनाव हो, नहीं तो कोई कारण नहीं था कि इतनी लंबी समय तक चुनाव को लटका करके रखे। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पार्षद के जो लोग हैं, हाईकोर्ट में भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही पार्टी ने तय किया कि हमें सड़कों पर भी इसकी लड़ाई हमें लड़नी है, ताकि बिना विलंब किए सरकार को अविलंब चुनाव करानी चाहिए। यानी देश की जो इंडी अलायंस है वो झारखंड में उनकी सरकार चल रही है और हम सब लोगों को किस प्रकार से ये लोग बात करते थे, चाहे लोकसभा चुनाव के समय हो, आप याद करिए
कैसे कैसे लोग बातें करते थे कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, फिर चुनाव नहीं होगा। लेकिन वास्तव में अगर लोकतंत्र के कोई दुश्मन है, अगर लोकतंत्र के अगर हथियारे हैं कोई, तो वो कह सकते हैं कि एनडी अलायंस गठबंधन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, आप याद करिए कि भाई झारखंड में जो नगर निकाय के चुनाव है, धनबाद है, चास है, बोकारो है, तो 2020 से ही वहां चुनाव होना ड्यू है एक प्रकार से, यानी कितना 5 साल पूरा हो गया, यानी वहां तो फिर से चुनाव होता, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं कराया। रांची में 2023 के अप्रैल से ही ड्यू है। आप जरा सोचिए, ये लोग कैसे लोकतंत्र के हिमायती हैं, और ये लोग घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में किस प्रकार से दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर इन लोगों की बस चले तो कभी ये लोग चुनाव भी नहीं कराएंगे।